गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। ऐसे ही हमारे फ्रेंड्स बने रहे हैं और माता रानी की कृपा से सब लोग मस्त रहें। तो फिर इसमें सुबह हो चुकी थी और ये सुबह दूसरे दिन पार्टी के दूसरे दिन का सुबह है। तो ये देखिए घर इस तरह से कुछ बिखर चुका था। तो फिर सुबह से सब लोग उठे, बस साफ़ सफाई में लग गई। मेरी जो दीदियाँ थी और मेरी ये छोटी वाली ननद और एक मेरी भांजी और मेरे दो बहनें, चारों लोग बिल्कुल सफाई में जुट गए थे। और मैं 5 लोग कम से कम, और पूरे घर की सफाई करने में टाइम। और होता है ना कि बाल्टी के बाद पूरा घर बिखर चुका था। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि कैसे साफ होगा पूरा। और पर ये है कि जब जहाँ सब लोग मिल जाते हैं ना तो फिर बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। जब सब लोग 5-5 लोग मिल गए ना तो फिर इतनी जल्दी काम हुआ कि पता ही नहीं चला, बहुत ही जल्दी से हो गया। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी इतनी प्यारी प्यारी ननद और भांजी बहन सब लोग हैं कि सपोर्ट कर देती हैं। और ये भी है कि मैं उतना ज़्यादा तो मैं नहीं करती जितना ज़्यादा मेरी ननद और ये सब कर देते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं पता चलता कि बहुत जल्दी से काम हो गया। तो इधर ये देखिए मेरी भांजी एक और मेरी एक बहन दोनों इधर बर्तन धुलने में लगी हैं। जितना बर्तन था वो धुल रही हैं और इधर मैं उधर और पुष्पा यदि झाड़ू लगाने में वो थे। तो ये मेरी भांजी भी बहुत ही प्यारी भांजी हैं। जैसे इन ये देखिए ये देख रही हैं कि मेरा चेहरा सही है कि नहीं। और ये बहुत ही मस्त वाली भांजी हैं। हाँ बिल्कुल भी, जैसे इनको बिल्कुल भी कुछ नहीं, बिल्कुल ही मस्त सबको हंसती और हंसाती रहती है। और ये अपने जैसे जबकि हर चीज़ से संपन्न है, तब भी इनके अंदर बिल्कुल ना अहम है, ना तो घमंड है, ना तो कुछ भी नहीं है। और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। इनके बारे में क्या ही मैं बोलूँ, बहुत ही अच्छी है। जितना कहा जाए उतना बहुत ही अच्छी है। ना तो कभी किसी की ना बात लेती हैं ना कुछ लेती हैं। और मेरे ये भी अच्छा है कि मेरे गांव में ही इनकी शादी हुई है। जैसे मतलब मेरे ससुराल में ही, जैसे अपने मम्मा के गांव में, जैसे हमारे यहाँ ना जैसे 3 पूरा लगता है ना, तो थोड़ी सी दूरी पे है, पर मेरे गांव में ही इनकी शादी हुई है। पर वही है आना बहुत इनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो हमेशा तो नहीं आ पाती हैं। क्योंकि जैसे मेरी बहन भी उसी गांव में है तो वो आ जाती है, क्योंकि अभी उसके पास बच्चे नहीं हैं। इनकी क्या मजबूरी है ना, इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं और सब पढ़ते हैं, तो फिर स्कूल जानती हैं तो नागा नहीं कराना चाहते, तो फिर इसलिए ये ज़्यादा नहीं आ पाती हैं। बस कुछ पढ़ता है या तो कुछ होता है तभी आ पाती, जैसे कोई बीमार हुआ देखने आई या तो कुछ पढ़ा तभी आई। हमेशा नहीं आ पाती हैं क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे स्कूल जाते हैं। और सास ससुर है ना, तो सास ससुर के उसमें होता है ना कि सबकी पाबंदियाँ होती है कि ऐसे हमेशा कोई नहीं आ सकता है। तो ये है, नहीं तो फिर फ़ोन वगैरह हमेशा करना। और जिसे एक इनका भी बहुत ही अच्छी है, जिसे हंसते हंसाते रहना इनका ये फंडा है और ये बहुत ही अच्छी है। और मेरी छोटी वाली ननद भी बहुत ही अच्छी है भाई। उनका भी अलग से वो है कि बिल्कुल आज भी 13-14 साल शादी हो गए, पर आज भी बिल्कुल मायका मायका ही रहा है। जिसे अपना घर बिल्कुल होता है ना कि उनका आज भी है। अगर एक दिन की भी आती हैं तो फिर नहीं बैठती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि अरे दीदी ठीक है, रहने दो, पर वो नहीं मानेंगी, हर चीज़ करने में आगे ही रहती हैं। तो फिर उनका प्रेम भी वही है। और हमारा और उनका आज तक, मेरी 18 साल शादी हो गई, आज तक हमारा उनका कुछ जैसे मुंह भी नहीं फूला। जैसे होता है ना कि मन मुटाव भी कभी नहीं हुआ उनसे। वो जिसे हम लोग एक ननद और भाभी की तरह से नहीं वो होते हैं, जिसे एक होता है ना कि एक फ्रेंड की तरह रहते हैं ना, तो फिर इसलिए अगर ननद भाभी की तरह ट्रीट करते हैं ना तो शायद हो सकता है कि कुछ भी मन मुटाव आते हैं। तो हम लोग कभी ननद भाभी की तरह ट्रीट ही नहीं किया, हमेशा फ्रेंड की तरह रहे ना, तो फिर आज तक कभी भी हमारे अंदर कुछ आया ही नहीं है। बहुत ही अच्छे से हम लोग रहते हैं। और एक दिन भी इनसे बात ना होना तो उस दिन पता नहीं कैसा लगता है कि क्या ही बताऊं। मेरी जो छोटी वाली ननद है उनकी मैं बात कर रही हूँ, कि एक दिन ना बात करूँ ना तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो ये है इनका और मेरा रिश्ता। और 2 मेरी बहनें हैं वो भी वही है।
तो फिर ऐसे ही रहता है कि और ऐसे होना भी चाहिए। ननद और क्या जीवन में है। और कुछ हम घर में देखते हैं कि ननद भाभी का रिश्ता ऐसा रहता है कि एक दूसरे से मुंह फुला के बैठे रहते हैं, पर हमारा रिश्ता बिल्कुल अनोखा रिश्ता है। भगवान करे, माता रानी करे, किसी की नज़र ना लगे इस रिश्ते पे। तो वही मैं सोचती हूँ। और हर चीज़ में, जैसे इसी में नहीं। और देखिए मेरे हस्बैंड तैयार होके कहीं अपना निकल पड़े। उनको सुबह सुबह 8 बजे निकलना होता है, बस तैयार हुए उसके बाद निकल पड़े। तो हमारी घर की पूरी लगभग क्लीनिंग हो चुकी है, बस कपड़ा बचा है। कपड़ा तो मैं बाद में धुलूंगी। और ये लोग जाएंगी भी, मेरी ये भी वाली दीदी ननद भी जाएंगी, भांजी भी जाएंगी, दोनों बहनें भी आज जाएंगी। आज मेरा घर बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो फिर ये साफ़ सफाई बोली कि करवा लेती हूँ, उसके बाद चली जाऊँगी। तो यहाँ सब कुछ हो गया। अब ये बाहर का सीन था, देखिए कालीन, इसमें कैमरा में तो नहीं आ रहा था, पर कालीन इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी कि मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा। और इसलिए मैं पुरानी वाली जो अंदर वाली कालीन थी ना, वही बिछाई थी, क्योंकि बाहर का वो है, क्योंकि कोई ना सब जूता वगैरह पहन के आएंगे तो गंदी हो ही जाएगी। और अब भाई एक लोग से और 10 लोग में फ़र्क भी होता है। तो कोई नहीं, इसे ऐसे ही साफ़ करके उसके बाद ये भेज दूँगी गैरेज में। वहाँ जो फुहारे वाली वो है ना, क्या कहते हैं, प्रेशर वाली मशीन है ना, उससे अच्छे से धुला जाती है। तो फिर उन्हीं लोग धुल देंगे। तो मैं एक बार इसे साफ़ करके उसके बाद इसको भिजवा दूंगी गैरेज में, वहाँ साफ़ हो जाएगा। तो फिर यहाँ ये अच्छे से तभी झाड़ू लगा देती हूँ और ये अच्छे से कर देती हूँ एक बार। उसके बाद फिर से इसे कालीन ले जाएंगे गैरेज में, वहाँ धुल जाएगा। तो साफ़ सफाई, एक तो बरामदा में थोड़ा सा डेकोरेट कर दी हूँ, पर वो यहाँ का इतना ज़्यादा गंदगी रहेगी ना कि हमेशा मुझे करना ही करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये हटा के अभी इसमें इतना ज़्यादा धूल भर गया है ना कि ये बिछाने लायक नहीं है। जहाँ बिछाऊंगी वहाँ धूल से धूल भर जाएंगे। तो मैं सोच रही थी अभी इस पर बिछाऊंगी ही नहीं, आगे इसे धुलवा के तब बिछाऊंगी। तो फिर यहाँ ये इतना मोटा है ना कि यहाँ मैं धुल ही नहीं पाऊंगी, बहुत ज़्यादा वजन है। अब जो ली हूँ ना, तो वो थोड़े से हल्के हल्के हैं, वो उठा लूँगी। और ये बहुत ज़्यादा वजन था, ये मैं उठा ही नहीं पाती हूँ। तो फिर इसलिए तो इसे मुझे धुलवाना ही पड़ता है, यहाँ मैं नहीं धुल पाती हूँ। और वो जो मैं इसीलिए अब की बार जितने ली हूँ ना, तो हल्के हल्के ली हूँ, तो ठीक रहता है। हल्के वाले अपना धुल जाते हैं। तो यहाँ ये इतनी साफ़ सफाई होके उसके बाद होगी मस्ती हम लोगों की। और मेरी ये जो भांजी है ना, ये बोल रही है कि मामी चलो ये सब करके तैयार होके डांस किया जाए। अब हमारे डांस का लुक उठाइए, आप लोग भी इंजॉय कीजिए।
of our partnership, Study is planning to make this on December 29th. Download TGS Study app. You will have to finish this bowl of North Korean ramen in 20 seconds.